जा रही हो? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अली बेटा, मेरे पास आओ। शाबाश, आ जाओ अंकल के पास। मुझे तुमसे कुछ काम है। सलाम। सलाम मेरा बेटा। मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, उनके पास ले चलूं? चले? कहाँ? रुको रुको, तुम? मुझे अली के पापा ने भेजा है, मिस्टर सोहेल कामयाब ने। अगर इनके पापा ने भेजा तो वो हमें फोन करते। मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे कहा गया है कि बच्चे को यहाँ से ले जाऊं और उनके घर छोड़ दूं। इस बच्चे की माँ ने भी कुछ नहीं बताया और चाचा करीम ने भी नहीं बताया मुझे। ये चाचा करीम कौन है? स्कूल वैन का ड्राइवर। मैं बाप की बात कर रहा हूँ और आप चाचा करीम की बात कर रहे हो। सॉरी, मैं नहीं भेजता। मैं क्या करूँ? चला जाऊँ? रुका रहा हूँ। मैं अभी उनके घर फोन करता हूँ। बच्चों अंदर आ जाओ। एक आदमी आया है, बोल रहा है कि उसे अली के पापा सोहेल कामयाब ने भेजा है। मुझे नहीं लगता मैम की कोई कॉल आई हो। क्या इस बारे में कोई बात हुई है? नहीं, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फोन करके पूछो क्या हम उसे उसके साथ जाने दें? ओके, मैं अभी कॉल करती हूँ। बेटा, अपने पापा से मिलने चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, जल्दी बैठो, जल्दी 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 जल्दी। पापा से मिलना है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि पहले मुझे इसकी माँ से पूछ लेने दो, समझे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तुझे कह रहा हूँ, छोड़ दे। अबे तू सुनता क्यों नहीं है? इसका बाप तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझा तू? बच्चे कहाँ? छोड़। मैं कह रहा हूँ बच्चे को छोड़। अबे तू सुनता क्यों नहीं है? हैं? अपने क्या समझता है तू? पुलिस को फोन करो जल्दी। चल। अली, आई। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं बच्चे को अपने साथ नहीं ला सका हूँ। लानत है तुझ पे, एक 5 साल का बच्चा भी नहीं संभाल सका। शर्म करो। लेकिन उसे जख्मी कर दिया है। यानी क्या किया? जब मैं गाड़ी में उसे बिठा रहा था तो मैंने उसे दरवाजे पर दे मारा है। उसकी खबर जल्द आएगी आपके पास। हाँ। दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अली को कुछ हो गया है क्या? ना, वो ठीक है। बस ये औरत अली को आपके हवाले करना चाहती है और आपसे कुछ बात करना चाहती है। सलाम। सलाम, कैसे हैं आप? यहाँ हो बेटा अली। एक आदमी आज अली को लेने आया था, कह रहा था उसके बाप ने भेजा है। हमने बच्चे को उसके हवाले नहीं किया क्योंकि हमारी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत अच्छा किया आपने। अली को उसके पापा के पास जाना भी नहीं था। देखो मादी, जर्मनी वालों ने मेरे लिए डेडलाइन सेट की है। अगर उस वक्त तक वहाँ नहीं पहुंची तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है। मेरे डेपुटेशन पेपर पे साइन तो हो जाएं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? फिक्र मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो लाडले, चलो चलो चलो। सलाम। आओ आंटी के पास आओ। ओके, मैं चला। जहमत हुई तुमको। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, खुदा हाफिज, मिलता हूँ। कैसे हो बेटा तुम? डरे तो नहीं? ना। सलाम। हाँ। सलाम। सलाम। कितनी देर कर दी तुमने? सॉरी, काम में थोड़ा टाइम लग गया। अली कहाँ है? जब से आया है वो सो रहा है। वो ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, वो ठीक है। सलाम माइदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा ने तुम्हें बताया जो स्कूल में हुआ? ना। मीना? क्यों ना बताएं?
फिर कभी ऐसा हुआ तो? प्लीज कोई मुझे बताओ क्या हुआ। बस आज स्कूल में छुट्टी होने के बाद सोहेल की तरफ से कोई आया था अली को अपने साथ ले जाने के लिए। किसी अजनबी के पास नहीं जा रहा था, अपने बाप के पास जा रहा था। यानी वो उसका बाप है तो चोरों की तरह उसे स्कूल से उठा ले जाएगा? आप भी पापा बस। सॉरी। यही चाहती थी तुम? शाबाश बेटा। थोड़ा सा खा लो, कम से कम दूध तो पी लो। क्यों? तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं इसे तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं दोपहर में आऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मायदा, सुनो, सोहेल से कुछ मत कहना, बिला वजह अपना मूड ऑफ करो। ये नहीं हो सकता पापा। उसको समझना होगा कि जो कुछ कहा है उस पे अटल रहे। अगर आज मैंने उससे कुछ न कहा तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं अली को खो दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उठो मेरे बच्चे, फिर सो रहे हो? स्कूल बस आती होगी, उठ जाओ बेटा। शाबाश, रात को लगता है सोए नहीं। लाओ हाथ दो। शाबाश। रुको, मैं तुम्हारी शर्ट उतार देता हूं। ये क्या है? अली बेटे जागो, आंखें खोलो। शाबाश। अरे ये क्या? अली बेटा आंखें खोलो। आपको कब पता चला? अभी 1 घंटा पहले। गिर गया था क्या? ना, पता नहीं। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, बच्चे को कुछ हो गया तो? देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले हमें खून रोकना होगा। तो इंतजार किसका है? देखिए, फैक्टर 8 चाहिए जो हमारे पास नहीं है। डेस्मोप्रेसिन कैसी रहेगी डॉक्टर, ले आऊं? डेस्मोप्रेसिन इसमें नहीं चलेगी। फिर क्या करना चाहिए? फिलहाल उसे खून चढ़ाना होगा, लेकिन जल्दी से इसे ऐसे हॉस्पिटल पहुंचाइए जहां ये दवा हो। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास दवा ना हो? बहुत से दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये दवा नहीं है। ये दवा इंपोर्ट होने वाली थी मगर नहीं हो सकी। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं दवा ढूंढ कर लाता हूँ। आपको नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से सर्जरी भी करनी होगी। सर्जरी? हाँ, सीने की हड्डियों में जो खून जम गया है उसे निकालना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, शुरू के सब प्रिकॉशंस यहीं लिए जाएंगे। मैं उसे किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात करता हूँ। हॉस्पिटल? क्या क्या हुआ उसे? ब्लीडिंग हो गई? क्या कहा? उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं? आप वहीं रुके, मैं वहीं आपके पास आ रही हूं। सलाम डॉक्टर पेमन। ये अली को एडमिट ना करने वाला मामला क्या है? ठीक है, आप एडमिट करिए, मैं कहीं से भी लाऊंगी, इंतजाम करूंगी। सलाम। सलाम। डॉक्टर ईरान मनीष को यहाँ देखा है?
जी हाँ, आपका इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, बहुत जल्दी में यहाँ से चली गई। हुआ क्या था? किसी को एडमिट करने की बात कर रही थी, दवा का इंतजाम करना था। वाकई? कुछ खास चीज ढूंढ रहे हैं? खास? हाँ, दवा। हाँ, मुझे फैक्टर 8 चाहिए थी। किसी से कह रखा है ले आएगा। फैक्टर 8? डेस्मोप्रेसिन चलेगी? ये भी उसी कैटेगरी की है। ना, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई आपके लिए फैक्टर 8 लाने वाला है? क्या आप उसका नाम बताएंगे मुझे? तो मैं उसके नाम से क्या लेना? मेरा भी एक पेशेंट है, मेरी बेटी को हीमोफीलिया है। उसका नाम शाहरम है। शहरम? सॉरी। हेलो, मैं शाहरम। कहाँ हो? छिपने छिपाने का खेल क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से। आप ये चाहती हैं कि जहाँ भी मंगाएं वहीं पहुँचा दूँ? खुद यहाँ चली आए। अगर आप मेरी हमेशा की कस्टमर ना होती तो इन हालात में ये दवा कभी ना लाता। वो बात और है कि आपसे मेरी पुरानी जान पहचान है, समझी? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दवा दूं, मैं जाऊं? और चाहिए तो बोलिए, है मेरे पास। कितनी है? मान लो 200 है। 200? कहाँ से लाए? कहाँ से लाए ये मुझ पर छोड़ दें। अगर लेना है तो कैश पेमेंट करें। सॉरी। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं। फिलहाल 3 दे दो, बाकी फोन कर लूंगी। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं दोपहर से ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये 3 रखो। ये लो। हेलो डॉक्टर पेमन। सलाम। मैंने दवा अरेंज कर ली है। अली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। एक्सक्यूज मी। जी। फैक्टर 8 चाहिए। क्या? फैक्टर 8 चाहिए। मेरी बेटी बीमार है, अगर उसे दवा नहीं मिली तो मर जाएगी। अल्लाह शिफा दे, मगर मेरे ख्याल से आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। सलाम, कैसे हो? सलाम मिस्टर शाहरम, कैसे वो हैं? मिल गया था? हाँ, फिक्र पूरा मत का करो। पूरा सब स्टोर में रख दिया, बिल्कुल ध्यान safe रहे, मैंने जबान दी है। आप बिल्कुल कोताही ना फिक्र हो, मत करो। समझी? ठीक है। जी बताइए। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। किस चीज़ के बारे में? इसके लिए ये जगह ठीक नहीं है। थाने चलो, बताता हूँ। अरे थाने किस लिए? जरा रुकिए प्लीज, जरा रुकिए रुकिए।
रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जनाब आप मुड़ क्यों गए? मैंने तो कहा था सीधे। बताओ किससे ली तुमने, जल्दी बताओ, बोलो। मिस्टर अजीम आप किससे ली तुमने, जल्दी बताओ। किससे ली? फैक्टरेट किससे ली तुमने, जल्दी बताओ। बताता हूँ बताओ, जल्दी मंसूर बताओ। से। जी अजीम खान भाई। वाह वाह मंसूर साहब, वाह। जी अजीम खान भाई। अरे मंसूर भाई, ये तो 11 से कम है। ठीक है, कोई बात हुई अजीम भाई? क्या हुआ अजीम भाई? ये बताओ, तुमने किसी को फैक्ट्री रेट दी है? क्या मैं पागल हूँ? मार्केट में आ जाएगी तो लोग समझ नहीं जाएंगे कहाँ से आई है। मुझे मालूम है क्या करना है। तो ये क्या है? ये कहाँ से मिली? कोई नई पार्टी है? क्या तुमने इसे शारम को नहीं दिया? शारम? वो ठीक से खुद को तो संभाल नहीं सकता, मैं फैक्ट्री रेट उसे कैसे दूंगा? तो ये तुम्हारा काम नहीं है? नहीं जनाब। एक बार ठीक से सोच लो। सोचने वाली बात ही नहीं है। अरे मंसूर भाई, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसका सीरियल नंबर तो बिल्कुल उससे मिलता है जो तुम्हारे पास है। शायद स्टोर से निकाली गई है। स्टोर से निकाली गई है? आपकी जान की कसम सच कह रहा हूँ। मुंह बंद करो। अच्छा। तुमने इसे शारम को दिया और वो पागल उसे ऐसे ही बेचकर चलता बना? अगर इंक्वायरी हो जाए तो पुलिस 5 मिनट में पकड़ लेगी। मिस्टर मंसूर। जानते हो चीटिंग करने वाले की सजा क्या है? ये है। मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। मैडम, मेरा बच्चा जान से जा रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप भरोसा रखें, परेशान ना हो। ठीक है, मैं परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैडम, मैं अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, मगर इस बीच उसके साथ कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगी। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। समझ लें आप, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कोर्ट में खींच लूंगा, याद रहे। सलाम पापा। सलाम। क्या हुआ, दवा लाई? हाँ, अभी अभी डॉक्टर पेमन को दी है, वो ऑपरेशन थिएटर में गए। मैं अपने बेटे को किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। खुदा से दुआ करो। जब तक अली नॉर्मल पोजीशन में ना आ जाए तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। अब मैं उसे 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता, समझी? रिलैक्स सोहेल, रिलैक्स। रिलैक्स रहूं? आपकी बेटी ने दुनिया भर को बीच में डाल के बच्चे को मुझसे ले लिया, इस तरह का ख्याल रखने के लिए? क्या खूब है।
चिल्लाओ मत। मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती अली का ख्याल रखने में। कोई लापरवाही नहीं की तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? जवाब दो। जब तुम स्टूडेंट थे तो काफी रिलैक्स थे, इतने जज्बाती नहीं थे। जमाना गुजर गया जब मैं स्टूडेंट था। आज मेरे एक बेटा भी है जो तड़प रहा है आपके इसी हॉस्पिटल में। उस दवा के ना होने से हमारे हॉस्पिटल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, समझ गए? आपका बेटा अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है? जी हाँ। इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, वो सही सलामत बाहर आएगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो बजाय इसके अपने आप को परेशान करूं, किसी कोने में खड़ा होकर अल्लाह से उसकी सेहत के लिए इल्तिजा करता, दुआएं करता। वो ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अली अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। हजार बार शुक्र। आप लोग फिक्र ना करें, वो अब मेरी निगरानी में है। फिर माहिर के पास भेज दूंगा, फिर वो देख रेख करेगा। पता नहीं मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अली अब बेहतर है, मानना पड़ेगा, स्टाफ अच्छा है। पापा मैं आपके लिए टैक्सी मंगा देती हूँ, आप घर जाइए। नहीं जाऊंगा, मैं खुद देखना चाहता हूँ ताकि इत्मीनान हो आपने जाए। सुना डॉक्टर पेमन ने क्या कहा? अब वो ठीक है। डर तो नहीं रहे हो बेटा? ना। शाबाश। हम लोग पार्क जाएंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, खूब मजा करेंगे। सलाम। सलाम। आप कैसे हो बेटा अली? बहुत अच्छा है डॉक्टर, है ना अली? आपकी कोशिशों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पेमन। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असली काम तो आपने किया, वो दवा ढूंढ लाई, रियली, वरना ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट केस आया है, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, जल्दी कुछ कीजिए। चलता हूँ। जल्दी करो जल्दी, खून चढ़ाओ उसको, खून। ध्यान से। डॉक्टर साहब, उसके लिए क्या कीजिएगा? इसको भी वही दवा चाहिए, फैक्टर 8। सब खत्म हो गई? शायद एक खुराक बची है, अगर आप कहें तो इसे दे दूं? श्योर क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी ना, मैम, मैं सुनिए। खुद कांटेक्ट कर लूंगा। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं फिर क्या हुआ? ये इस दवा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बताइए। खुदा का शुक्र है अली का तो ऑपरेशन हो गया। मसला सिर्फ अली का नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेटर लिख के, मसलन कई तरीकों से, टेलीफोन से, फैक्स से या खुद जाके। और हम क्या करें बताइए? आपको चाहिए कि इससे पहले कि ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस अपना असर दिखाए, थोड़ी सी फैक्टर 8 अरेंज कर लें कहीं से भी। किससे? अकबर बादशाह से? बात ये नहीं है कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। देखिए, एक जवान आप ही के हॉस्पिटल में ब्लीडिंग की वजह से किसी भी वक्त मर सकता है। आप जिम्मेदार हैं, सोच लीजिए। ठीक है, आप बेचने वाले का कांटेक्ट नंबर मुझे दो, मैं अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट वालों को कहता हूं कि वो उससे टाई अप कर लेंगे। उसने कहा है नंबर किसी को ना दो। आप रुपयों का इंतजाम करें, मैं खुद खरीद के लाऊंगी।
ठीक है, उससे कह दो कि 50 ले आए, मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। सलाम। 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 कहाँ थी आप? डॉक्टर सदरा के पास थी। अनाउंसमेंट बोर्ड देखा? ना, अभी नहीं, देखती हूँ। म्यूनिक की कॉन्फ्रेंस के बारे में नोटिस है। सेलिब्रेशंस वगैरह के बारे में लिखा है। तुम सच में बहुत लकी हो। आपको किससे मिलना है? सॉरी डॉक्टर, मुझे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाना था। वो उस तरफ है, इधर क्या कर रहे हो तुम? जी जा रहा हूँ मैं। शुक्रिया। डॉक्टर पेमन सही कह रहे हैं। अगर वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो खुद क्यों रुक गए? और लोगों के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अब मैं जरा अली को देख कर आती हूँ, मिलती हूँ बाद में। कैसे हो? तुम्हारे होंठ इतने सूख कैसे गए? हेलो सर, देखा बच्चा बिस्तर पे पड़ गया। वही देख गलती कर ही बैठा। बहुत अच्छे। मैडम दवा चाहिए? नो थैंक्स। कुछ और चाहिए? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप सब लोग शाहराम को पहचानते हैं? कौन शाहराम? सरनेम नहीं पता मुझे, यही मिला करता था। पुरानी दीदी उसने आपको? नहीं, एक और काम है उससे। बताइए तो सही, क्या दिया था उसने आपको? फैक्टर 8। इस लाइन में एक आदमी के पास फैक्टर 8 मिल सकती है, वो ज़रूर शाहराम होगा। हाँ, उसे कहाँ ढूंढूं बताओ ना। 2 दिन हो गए इधर नहीं आया। फिलहाल क्या चाहिए आपको? फैक्टर 8? हाँ। सॉरी। मिस डॉक्टर अफरा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। डॉक्टर अफरा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। डॉक्टर अफरा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आपने अलाउ किया कि सुहेल अपने साथ अली को ले जाए? अरे सलाम तो कर लो। सॉरी, सलाम। हमें आपको बच्चे को ले जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, वो उसका बाप है। मैं उसकी माँ हूँ डॉक्टर साहब। अली मेरी जिम्मेदारी पे इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसकी फाइल में कहीं नहीं लिखा था कि उसका बाप उसे नहीं ले जा सकता है। डॉक्टर ईरान मनीष, हमें और हमारे हॉस्पिटल को अपने घरेलू मसलों में ना फंसाएं प्लीज। मुझे माफ कीजिए। वो दवा मिली? नहीं मिल सकी। क्या बताऊं, उस आदमी का भी पता नहीं चल रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मार्केट में फैक्टर 8 मिल नहीं रही है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मिनिस्ट्री से फ़ोन आया है। वो कह रहे थे मीटिंग ठीक अपने वक्त पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी जा ही रहा हूं। और कुछ तो नहीं कहना? नहीं शुक्रिया। तो मैं जाऊं फिर अपने कुछ काम कर लूं। जाओ जाओ।
की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। ये दवाई अस्पतालों में भी अवेलेबल नहीं है। क्या इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? कहाँ है आगे डॉक्टर? हम उन्हीं से बात कर लेंगे। अब फैक्टर 8 को इंपोर्ट करने वाले हैं, है ना? ये दवा अवेलेबल क्यों नहीं है, बताएं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। रुको रुको, तुम ही इन हालात के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा अपाहिज हो गया है। अबे चाहता कहाँ है? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। पकड़ो इसे, यही है, यही है। आपको परेशानी हुई, माफ कीजिए। माफी की कोई बात नहीं, वो परेशान लगता है, उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं है। जाने दो यहाँ से उस बेचारे को। उसको छोड़ दो। जल्दी चलो। डॉक्टर जलायर, आपने जो कुछ मांगा हमने पूरा सपोर्ट किया। अप्रूवल चाहिए था वो दिया। आपने कहा लॉस हो रहा है, उसको पूरा किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जीरो। ना दवा, ना आवाम मुतमईन। जी हाँ, उनकी मेहरबानियां मुझे भी मिली हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले कि मुझे या मेरी कंपनी को जिम्मेदार ठहराएं, जो भी दिक्कतें हैं पहले उनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये मीटिंग इसीलिए हो रही है डॉक्टर साहब। म्यूनिक की लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ईरानी लेडी डॉक्टर मायदे ईरान मनीष की रिसर्च काफ़ी अप्रिशिएट की गई थी। वो ये कह रही थी कि अगर एक मॉडर्न लेबोरेटरी सारी फैसिलिटीज़ के साथ उसके हवाले की जाए तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस दवा को प्रोड्यूस कर सकती है। BBC के रिप्रेजेंटेटिव ने इस लेडी का इंटरव्यू लिया और 24 घंटों के अंदर दुनिया के तमाम मशहूर चैनल्स ने इसे दिखा दिया। ठीक इसके बाद यूरोप की तरफ से ईरान में इस दवा का इंपोर्ट बंद हो गया। हमारे सारे फॉलोअप फेल हो गए। सब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। हमने कंप्लेंट की लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और इसी वजह से हमारे पास ये दवा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और आज नतीजा ये है कि हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। ऊपर से ये केस ऐसा है कि हम एक पॉलिटिकल गेम का शिकार हो गए हैं। सीन ये है कि एक ईरानी जवान की रिसर्च म्यूनिक की मेडिकल काउंसिल के थ्रू सिलेक्ट हो गई है। लेकिन दवाइयों पर सैंक्शन तो इंटरनेशनल ऑफेंस है। वो लोग जैसे करते हैं उसे सैंक्शन नहीं कहा जाता, मगर बहरहाल वो सैंक्शन ही होता है। यानी उस औरत की बात पर उन्हें यकीन है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जबरदस्त पॉलिटिकल ढंग से उस ईरानी औरत का इंटरव्यू का प्रोग्राम अरेंज किया और इस औरत से ये उगलवा लिया कि फैक्टर 8 जल्द ही ईरान में मैन्युफैक्चर होने जा रही है। लोकल मीडिया भी इस टॉपिक के पीछे हाथ धो के पड़ गई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये चाहती हैं कि इसका एक्सपोर्ट यहीं स्टॉप कर दिया जाए ताकि इसे लेकर हर तरफ हंगामा मच जाए और इसके सैंपल ईरान के पास से ख़त्म हो जाएं, कीमतें आसमान छूने लग जाएं, आवाम परेशान हो जाएं। आप तो जानते हैं कि आज की डेट में अगर फैक्टर 8 मार्केट में आ जाए तो एक शीशी के 2000 कस्टमर हैं। इस सिचुएशन का रिएक्शन लोकल मीडिया में देखा जा सकता है। म्यूनिक की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह रिसर्च हीमोफीलिया की दवा के लिए अप्रूव हो गई है, जो कि इस ईरानी स्कॉलर के लिए दूसरी बड़ी कामयाबी है। अगर ईरान में ये दवा बन गई तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए और दवाएं भी बना सकेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि सालाना $1 बिलियन की बचत होगी। मैं एक ईरानी हूं। मैं और मेरी कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स इस ईरानी लेडी रिसर्च स्कॉलर का पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हम लोगों ने तो ये तक सोचा हुआ है कि हम इन्वेस्ट करने को भी तैयार हैं, लेकिन ये भी सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फॉरेन कंपनीज भी अगर पैसों का मामला हो तो सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। मैं क्राइसिस को ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही ये भी नहीं चाहता कि इसकी कीमत आसमान छूने लग जाए। मुझे यकीन है कि जब मुझे मिनिस्ट्री के सपोर्ट की ज़रूरत हो तो साथ दिया जाएगा। उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे।
क्या ब्लैक मार्केटिंग कर रखी है, छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है सब डॉक्टर? डॉक्टर जलायर सुनिए, जैसे भी हो इस मसले को सॉल्व कीजिए। हमसे जो भी हो सकेगा हम करेंगे इस मेडिसिन का। इसकी कमी जितनी जल्दी हो सके पूरी करो, अवाम परेशान है।